नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ एचसीएफ को और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे और बहुत ही कम समय में बनाएंगे। ये वीडियो का आप अंत तक बने रहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का 3341 यानी 3341 और 3328 का मसप यानी महत्तम समावर्तक प्राप्त करो, या तो फिर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एचसीएफ प्राप्त करना है। तो आप क्या करो, ये जो नंबर है 3341 और 3328 दोनों नंबर को आप माइनस कर दो। जब आप दोनों नंबर को माइनस करते हैं 3328 से 3341 को, आपको 13 मिल जाता है। तो आपका उत्तर हो गया सी। पर सर ऐसा क्यों करेंगे कि माइनस करने के बाद ही आंसर आएगा? क्या यह सभी में एप्लीकेबल होगा? फिर यह क्वेश्चन में ही ऐसा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले आपको कुछ एचसीएफ के बेसिक बातों को समझना जरूरी है, तब आप जानेंगे कि ये ट्रिक्स सभी में एप्लीकेबल है और एप्लीकेबल होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एचसीएफ का बेसिक चीज़ पहले हम लोग कुछ जान लेते, बेसिक बातें, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कहें एचसीएफ, तो इसको इंग्लिश में या तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यह हुआ कि दी गई संख्याओं में सबसे हाईएस्ट और कॉमन भी अगर फैक्टर है तो उस संख्या को कहेंगे हम लोग एचसीएफ। इसको आप एग्जाम्पल से इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे 2, 4 और 6 का, इन दी गई संख्याओं का अगर आप एलसीएफ निकालते हैं तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा 2। इसका मतलब है यह कि वह संख्या 2 है, वह सबसे बड़ी संख्या 2 है जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं में 2, 4, 6 में सबसे कॉमन है, सबसे बड़ा नंबर है 2। तो वह संख्या होगा आपका एचसीएफ। ये तो आपका छोटे नंबर, छोटे डेटा दिया हुआ, तब आप इस तरह से कर सकते हैं कि तीनों को आप क्या करो, तीनों में से तीनों नंबर को, वह संख्या 2 है जो तीनों नंबर को काट रहा हो। जैसे 2 को, ये 2 को भी काट रहा है, 4 को भी काट रहा है और 6 को भी काट रहा है, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ा संख्या इन तीनों संख्याओं को नहीं काटता। यदि आपका ऐसे छोटे डेटा है तब आप कर पाएंगे कि वह संख्या कि तीनों को काटता हुआ संख्या को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। बट अगर इस तरह का डेटा है तो क्या आप काट पाओगे? कौन सी संख्या से काटोगे? इतने बड़ी संख्या को आप काटने जाओगे तो आपका बहुत समय कंजप्शन हो जाएगा। तो इस समय को बचत करने के लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रिक्स यह है कि आप वह जो संख्या है 2, वो संख्या देखिए, इन दोनों को माइनस भी करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और इस संख्या दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तब पर भी 2। तो वह दो संख्याओं के बीच अगर माइनस भी करते हैं तो वह संख्या जो प्राप्त होगी वो तीनों संख्या का काटता होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया। या फिर आप काटो तो आप काटने से बेहतर है इन संख्याओं को माइनस कर लो। तो वह संख्या जो 2 था, इन 2, 4, 6 में से देखिए दोनों का फर्क 2, 2 का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, या तो फिर काटे तीनों संख्या को, या फिर तीनों संख्या को माइनस करने के बाद जो संख्या मिलेगी वह संख्या हमारा होगा एचसीएफ, ठीक है। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन और भी एक उठता है, यदि सर आप बोलो कि ये हर बार तो ये बराबर तो माइनस करके नहीं आएगा, या तो अब 2 संख्या था इसीलिए एक संख्या आ गया तो उसको हम लोग क्या किए, लिख दिया और वही आपका उत्तर हो गया। दोनों में समाहित वह संख्या 13 है जो ये संख्या 3341 और 3328 को भी काट रहा है, और माइनस करने के बाद वह संख्या समाहित है 13, माइनस करने के बाद भी वही संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप ये एग्जाम्पल से समझ रहे हो कि 2, 4 और 8, तो यहाँ पे देखिए तो वह संख्या क्या है, 2 है जो तीनों को काट रहा हो। यहाँ पे भी 2 है जो तीनों को काट रहा हो है।
तो इसका भी HCF हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का 2 ही। लेकिन अब क्या माइनस करके भी वह संख्या समाहित होना चाहिए मेरे कहने के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे आप माइनस करिए तो 2 और 4 में से माइनस करेंगे तो 2, लेकिन यहाँ 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा होगा 4। लेकिन वह संख्या तो नहीं है कि जो बराबर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 होना चाहिए था। जब ऐसा सिचुएशन होगा आप क्या करो, फिर से एक बार माइनस कर दो। जब आप माइनस करिएगा देखिए 4 में से 2 क्या करिएगा, माइनस करिएगा तो 2। तो देखिए वो संख्या आपको माइनस करने के बाद भी प्राप्त हुआ जो संख्या आप इन तीनों संख्या को काटने वाली संख्या 2 थी। तो अब माइनस करके भी आप वह संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दी गई संख्या को वह संख्या आपको तीनों को काटता हो, दोनों ही एक ही तरह, दोनों ही का एक उत्तर एक ही आएगा, एक ही नंबर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया। तो और एक चीज़ हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया रहा हो, जैसे मान लीजिए 2, इसको आप मल्टीफैक्टर फॉर्म में लिखा हो, 2 2 1 जो 2 एक नंबर, और 4 को आप लिख दिया है 2 × 2, और यहाँ देखिए 2 × 3। तो मैंने क्या कहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या जो इस फैक्टरों में कॉमन है। तो देखिए इस संख्या का हम फैक्टर को देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, और इस संख्या में भी 2 है, और इस संख्या में भी 2 है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों संख्या में कॉमन है। तो यहाँ भी आपको क्या हो रहा है, तो आप क्या करो, कॉमन लेके आप उसका उत्तर आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा HCF क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलिए आप एक एग्जाम्पल से उसी तरह का एक एग्जाम्पल के लेते हैं। देखिए ये क्या है कि एक संख्या ये है जिसका फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा गया हो, और एक संख्या ये है उसको भी फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा गया है, और एक संख्या ये है इसको भी फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा गया है। मैंने क्या कहा कि इन दी गई संख्याओं में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही आपका HCF हो जाता है। तो हम लोग कॉमन लेंगे, तो देखिए पहले छोटा संख्या ले लेते हैं 2, यहाँ पर भी 2 है, इस संख्या में भी 2 है, और इस संख्या में भी 2 है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस संख्या में, सेकेंड वाले संख्या में 2 के पावर 2 है, और यहाँ 2 के पावर 2 है, यानी यहाँ के इस संख्या में भी 2 के पावर 2 रहता तो हम लोग कॉमन लेते 2 के पावर 2। बट इन तीनों में से केवल इसमें देखिए 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, तीनों में कॉमन नहीं है। तो तीनों में कौन सी है, 2 के पावर 1 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर मल्टीपल करके ये जो संख्या देखिए 3 है, या 3 के पावर 2, यहाँ 3 और 3, इसका मतलब तीनों में कौन सी संख्या है, 3 है, तो आप लोग 3 लिख लो। ठीक है, ये 5 देखिए तीनों में कॉमन है, 1 और इसमें 5। ठीक है, तो आप 5 लिखिए, और तीनों को गुना करिए, और गुणफल जो होगा आपका वही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 या 6, 6 5 30, तो आपका उत्तर हो जाएगा 30, यानी इन संख्याओं का HCF हो जाएगा आपका 30। तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को अप्लाई करिए। और जब मैंने माइनस वाला ट्रिक जो आपको बताया वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, आप वीडियो का अंत तक बने रहें। और वीडियो आज यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए ये भी RRB JEE में पूछा गया प्रश्न है। इसमें भी हम लोग क्या सिखाए आपको कि वह सभी संख्याओं में कॉमन वाला संख्या हाईएस्ट वाला वो आपका HCF हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ एक संख्या जिसका गुणनखंड में लिखा हुआ, यह एक संख्या इसको भी गुणनखंड लिखा गया, एक संख्या यहाँ भी गुणनखंड, यह 4 संख्या है। तो आप 4 संख्याओं में देखिए कौन कॉमन है, वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A के पावर क्यूब है, यहाँ पे A के पावर स्क्वायर है, और A के पावर A है, और A के पावर स्क्वायर है। तो तीनों में कौन है, चारों में कौन सी कॉमन है, A। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है। लेकिन स्क्वायर अगर करते हैं या तो क्यूब करते हैं तो चारों में नहीं है। ठीक है, लेकिन चारों में वैसे संख्या को हमको कॉमन लेना है जो सब में कॉमन होना, सब में हाईएस्ट वाला होना चाहिए। तो सब में हाईएस्ट कौन सी है, A है, तो हम लोग A लिखेंगे। आप देखिए चारों में से A वाला कोई नहीं, एक ही है आपके पास, तो आपका उत्तर हो जाएगा D। आपका उत्तर हो जाएगा D। चलिए मैं इसको आप कर भी देता हूँ, आप एग्जाम में जब है ऐसा आप करेंगे समय बचत के लिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए आप कर भी दे रहा हूँ। ABC भी कैसा आया देखिए, B का आप चेक करिए, B यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी B कॉमन, यहाँ भी B कॉमन, यहाँ भी B कॉमन, तो आपका B हो गया। ठीक है, यहाँ फिर आगे देखिए, आगे हो गया, फिर ये C है, यहाँ पे C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C,
तो आपका सी हो गया, यानी इन चारों संख्याओं का आपका HCF हो जाएगा ABC। समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। और चलिए क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने करा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करा, ये क्वेश्चन करा। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या है 1757 और ये 2259, ठीक है। अब देखिए कि आप ऐसा तो कोई संख्या नहीं है जो आप इतना बड़ा का टेबल जानते होंगे जो टेबल दोनों को काटता हो। मैंने कहा कि वह सबसे बड़ी संख्या होगा जो इन दोनों संख्या को काटता हो। तो आपका इतना बड़ा का टेबल आप नहीं जानते। देखिए 4 संख्याओं में से कोई आंसर होगा, इसका मतलब इन चारों में से ही काटता हो इन दोनों नंबर को। लेकिन आप इसका टेबल नहीं जानते हैं। टेबल नहीं जानते हैं, इस ये से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा इन दोनों के। आप दोनों का अगर माइनस करते हैं 2259 और 1757, तो आपको 502 आपको माइनस होंगे। दोनों का अगर माइनस करते हैं तो 502 आपको प्राप्त होंगे। अब आपको चेक करना है वह बड़ी से बड़ी संख्या इन चारों में से जो आपको 502 को काटता हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है 251 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 502 को काट रहा है, और ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 502 को काट रहा हो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरह से आप करते जाइए और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप भी कर पाओगे। आप इसका भाग विधि से करो, फिर आपका जो भी विधि आप जानते हो वो भूल जाओ और इस विधि से करो, सारा आपको क्वेश्चन बनेगा और आपका समय का बहुत बचत होगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 42 और 96 का महत्तम समावर्तक कितना है, यानी HCF निकालना है। तो मैंने क्या कहा, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटता हो। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग ये छोटे नंबर है, इसका काटने जो काट सकते हैं हम लोग काटा सकते हैं इसको। देखिए 8 सबसे, चारों में से सबसे बड़ा कौन सा 8, तो इसको हम लोग 8 से ही चेक करते हैं। तो 8 से अगर चेक करते हैं तीनों को काटने वाला, तो देखिए खाली 8 इसी को काटेगा, 42 को भी नहीं काटेगा और 30 को भी नहीं काटेगा, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद वाले संख्या देखेंगे, देखिए 8 के बाद सबसे बड़ा कौन सा 6, आप 6 से चेक करिए, 6 5 30, 6 7 42 और 6 16 96, यानी वह सबसे बड़ी संख्या 6 है जो तीनों को काट रहा हो। तो इन तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा आपका 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम लोगों ने देखा, ये भी देखा। चलिए ये क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए 45, 240 और 315। अब इसको काटने का अगर आप जानते हैं 315 वाला काटने वाला इन चारों का टेबल, तो आप कर सकते हैं। यदि आप नहीं है जानते हैं तो आप क्या करो, 45 और 240 को माइनस करो। क्या करो, 45 और ये 240 और ये आपका 315, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 195, और इन दोनों का आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 75, ठीक है। देखिए अब पर भी अगर यदि आपको लगे कि ये भी बड़ा लग रहा है तो फिर और एक बार आप माइनस करो। तो आप माइनस करेंगे 195 और 75 को, तो आपको मिलेगा 5 हुआ, ठीक है। 7 7 2 9, ठीक है। और आपका क्या हो गया 5 5 0 हो गया यहाँ, और 7 2 9 और यहाँ 1, मतलब 120। तो वह सबसे बड़ी संख्या इन चारों में से चूज करिए जो 120 को काटता हो। तो देखिए 45 से तो 120 को नहीं काटता है। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। देखिए 15 15 8 120, यानी वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, HCF जो 15 है, इन सभी को, इन 45 240 और 315 का HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 343, 217, 455। तो आप इनको भी काटना मुश्किल होगा, कम समय में काट सकते हैं लेकिन आपको मुश्किल होगा। तो आप क्या करो, माइनस करो, उससे आपका समय की बचत होगा। तो आपको इससे माइनस अगर करते हैं 343 और 217, तो आपका हो जाता है 126, ठीक है। और इसको फिर आप माइनस करो, अगर इसको आप माइनस करते हैं तो आपका हो जाता है 238। तब पर भी आपको अगर लगे कि ये बड़ा संख्या है, तब और एक बार आप माइनस करो। जब 238 को 126 और 238 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 112, ठीक है। आप चेक करें वह सबसे बड़ी इन चारों में से कौन सा संख्या है जो 112 को काटता हो। तो देखिए 11 तो नहीं काटता 112, 13
13 13 7 3 91, 8 3 104, 9 3 117। इसका मतलब तरह का भी टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब 9 में तो काटता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो 7 7 ही बचा तो 7 ही हो जाएगा। देखो 7 में काटता हो, 7 1 7, 7 1 7, 4 बचा, 6 7 42, 7 16 112। तो आपका हुआ इन इन 343, 217 और 455 का महत्व समवर्त आपका क्या हो गया? 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। इसी इसी ट्रिक से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। सारे क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन उठाइए, और अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपका उत्तर इसी ट्रिक से आपको देने की कोशिश करूंगा। देखिए 148 और 370, क्या करिए आप इसको माइनस करिए, ठीक है। 148 370 अगर माइनस करेंगे तो मुझे लगता है 148 2 8 4 और इधर 5 2 7 222, क्या हो जाएगा? 222। अब वह सबसे बड़ी संख्या है चारों में से ढूंढिए जो 222 को काटता हो। तो सबसे बड़ा संख्या तो हम लोग ऑप्शंस में दिख रहा है 148। 148 से 222 को नहीं काट रहा। देखिए 148 के एक से मल्टीपल करेंगे, 148 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 222 से। तो उससे सबसे बड़ा उसके बाद कौन सा होगा? 74। अब 74 से आप काटो तो 74 से अगर काटते हैं तो 74 यानी 3 4 3 7, देखो देखिए आप 3 से काट रहा तो हमारा उत्तर हो जाएगा 74, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, ये 156 312 195। आप क्या करो? माइनस करो। 156 312 195। अब इनको माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा 156, ठीक है। 156 गुना 2 करेंगे 312, मतलब 156 हुआ यहाँ। और यहाँ अगर माइनस करते हैं आप 312 से 195, 5 7, मतलब 117 हो गया आपका, ठीक है। पर तब पर भी आपको अगर बड़ा लगे तो फिर एक बार आप क्या करो? माइनस करो। तो 156 से 117 अगर माइनस करते हैं तो आपका 39 हो जाता है। और देखिए चेक करिए कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है कि 39 को काटता हो। तो वह सबसे बड़ी 13 तो काट रहा है, 13 से भी बड़ा 39, जो 39 भी 39 को काट रहा है। तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सबसे बड़ा संख्या है जो इसको काटता हो। और 156 312 195 का आपका HCF हो, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो गया डी। कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है, कहीं का भी कैसा भी ट्रिक से आप भूल जाओ, खाली आप इस तरीका से करिए, सबसे आपको कम समय में आपका HCF निकलेगा। बहुत तो तरीका है HCF निकलने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 306 204 136। अगर आप इसको माइनस करते हैं, ये 306 से 204 तो 102, यहाँ से अगर माइनस करते हैं तो 102, और फिर इसको अगर 6 या 8 14, और इधर आप हो गया 4 6 68, है ना। तो वह संख्या कौन सी है जो दोनों को काटता हो? तो मान लीजिए 68 तो इसको काट रहा, लेकिन 68 दूना आपका हो जाएगा नहीं नहीं हो रहा, ये भी नहीं काट रहा, इसको भी नहीं काट, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद 54 तो नहीं है, नहीं काट रहा। 17 17 17 17 17 तो काट रहा है, हाँ ठीक है 17 काट रहा है। 17 से बड़ा है 34 भी है, ठीक है। 34 भी दोनों को काट रहा, देखिए, ठीक है। इसको भी 34 काट रहा है, इसको भी 34 काट रहा है, ठीक है। 34 दूना देखिए क्या होता है 68, आज 34 3 आपका हो जाता है 112 102, 34 3 102। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से करिए। और 44 88 और 154, तो देखिए आप क्या करो, इससे माइनस करेंगे तो आपको 44, 88 से अगर 44 को माइनस करेंगे तो 44, और इससे अगर करेंगे तो 8 6 14, 8 6 14, और एक इधर 9 हो गया, 9 6 15 66। तो मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को काट रहा हो? तो देखिए 22 से अगर काटेंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो 22 दूनी 44, ये भी होगा। ठीक से माइनस कर लेते हैं एक बार। 8 और 4 से 8 माइनस करेंगे तो 4, और फिर 8 से 4 माइनस करेंगे तो 4 44 हो गया। और 8 8 6 14, है ना, 8 6 14 मतलब 6 हो गया, इधर एक 9 9 9 6 15 यानी, ठीक है। अब देखिए कौन सी संख्या है दोनों को काट रहा है, तो फिर एक बार माइनस करिए आप। तो 4 से अगर माइनस करते हैं तो कितना